अल्लाह वल्लों जिबरील नू हुक्म होया इसे वक्त जमीन दी तरफ दा जा। कह दियो अल्लाह वल्लों जिबरील नू हुक्म होया इसे वक्त जमीन दी तरफ दा जा। आखी जाके मेरे महबूब ताई आके साड़ियां उलवतां दा मुल पा जा। नाले सत्ता आसमाना दी सैर कर जा। नाले सत्ता आसमाना दी सैर कर जा। अपनी दस जा साड़ी सुन सुना जा। छेती जा जिबरील ना देर लावी लैके साडे महबूब नू इंज आ जा। सुते रहन सदीक फरूक होरी तू फलकां ते आ जा। चुप करके ते चढ़ के बुराक लै लसरा अकसा नू सजा जा। चुप करके विच अकसा दे ने निशान कई जो बनाए ने तेरे वेखण लई। अखां चुक चुक वेखण सारे नबी दो कु रखतां पढ़ा जा। चुप करके ते अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना दे लायक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात, गुज़श्ता जुमे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सफ़रे मेराज नूं मैं तुहाडे सामने बयान कर रहा सी। कुछ बातां शुरू अंदर तफसीलन और कुछ आखिर ते इख्तसार नाल तुहाडे सामने जिक्र कीतियां। मैं पिछले जुमे इस सफ़र नूं क्लोज़ कर चुकिया सी, लेकिन बाज़ अहबाब ने इसरार किया और रात एक बंदे का फ़ोन आया, सुबह की जुमा पढ़ाना है। मैं दसिया कोई और उनवान सी। कह लगा जी तुहाडे कोलों भी जो सुनिया है या किसी भी खतीब कोलों सुनिया है सफ़रे मिराज, शुरू तो तफसील नाल चीज़ां बयान होंदियां ने, आखिर ते जाके इख्तसार नाल सिलसिला ख़त्म कर दिता जाता है। मज़ामीन बयान होंदे रहंदे ने, तुसीं ये बातां इहदा अगला हिस्सा तफसील नाल बयान करो। तो इस वास्ते मैं जिथों पिछले जुमे बात छोड़ी और इख्तसार किया, मैं इंशाअल्लाह उतों अपनी बात का आगाज़ कर रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नूं अल्लाह पाक ने 7 आसमानां दी सैर करवाई और अंबिया दे नाल मुलाकातां करवाइयां। तुसीं जानदे हो जदों कोई बंदा किसी का मेहमान बने तो मेज़बान अपनी शान के मुताबिक और अपनी हसीयत के मुताबिक अपने मेहमान की इज्जत करता है, उन्होंने प्रोटोकॉल देता है, एहतराम और वकार देता है। जड़े बादशाह होंदे ने, जड़े लोग शाही मेहमान बनते हैं, बादशाहां दे मेहमान बनते हैं,
बादशाह अपनी हसीयत के मुताबिक अपने मेहमानों को प्रोटोकॉल देंदे ने। जिथे उन्हां दा खास कमरा हुंदा है, जिथे उन्होंने मेहमानों को बिठाना होंदा है, जिथे उन्होंने मुलाकात करनी होंदी है, उस खास जगह तो लग के अपने घर की हदूद तक उन्होंने इस्तकबाली प्रोटोकॉल दिता जाता है। बादशाह, हुक्मरान, बड़े लोग यानी कि अपने महल दे उस खास कमरे तो लग के बाहरले दरवाजे तक कलीन विछाए जाते हैं और इस्तकबाल वास्ते अहबाब खड़े किए जाते हैं कि पहलों तुसी मिलना है, तुसी इस्तकबाल करना है, प्रोटोकॉल देना है, फिर चलद्या चलद्या वो मेहमान उस खास जगह तक पहुँचता है जिथे उन्हें अपने मेज़बान नाल बैठ के मुलाकात करनी होती है। एक इज्जत, एहतराम और प्रोटोकॉल का उसूल है। अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अपने कोल बतौरे मेहमान बुला रहे ने। प्रोटोकॉल की है, अल्लाह पाक चूंकि अर्श दे उत्ते रे, अल्लाह पाक दी ज़ात किथे वे, अल्लाह पाक दी ज़ात किथे वे, ये अकीदे का मसला जे। जिहड़े कहते हैं ना हर थां ही अल्लाह है तो हर एक दे विच अल्लाह है, नहीं, अल्लाह हर चीज़ नू वेख रहा है। कोई चीज़ अल्लाह की निगाह तो या अल्लाह के इलम तो बाहर नहीं। चाहे जमीन दियां तहवां दे अंदर है, अल्लाह हर चीज़ नू वेखदा भी है, जानदा भी है, सुनदा भी है। अल्लाह का इलम, अल्लाह की समात, अल्लाह की निगाह हर जगह के उत्ते मुहीत है। अल्लाह आप नहीं हर थां ते तुरया फिरदा। अल्लाह की ज़ात किथे वे, अर्रहमानो अलल अर्श इस्तवा। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये रब दा कुरान कह रहा कि रहमान की ज़ात किथे वे, ज़ात अर्शां तो उत्ते वे। हाँ, अल्लाह की निगाह हर चीज़ के उत्ते वे, अल्लाह का इलम हर जगह है, अल्लाह की कुदरत हर जगह है। बहरहाल अल्लाह पाक आप खुद अर्शां तो उत्ते ने ते एक खास हद जो बुलंदी दी है वो आसमाना तो शुरू होती है। अल्लाह पाक ने अर्शां तो लग के ते सारे आसमान, पहले आसमान तक सारे अंबिया नू इस्तकबालिया खड़ा कर देता है। सारे अंबिया पहले आसमान तो लग के 7वें आसमान तक ये इस्तकबालिया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू प्रोटोकॉल दिता है। ये इस्तकबालिया मुलाकात हो रही ने, प्रोटोकॉल हो रहा है। चलद्या चलद्या फिर अपने मेज़बान नाल जिन्हां नाल मुलाकात करनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरातुल मुंतहा तो उत्ते पहुँच गए। पहले आसमान ते किन्हां नाल मुलाकात हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। चूँकि आप अबुल बशर ने, इंसानियत दे विचों सब तो पहला नंबर आप दा है, इस वास्ते आए भी किथे ने, पहले आसमान ते, मौजूद भी किथे ने, पहले आसमान ते। इंसानियत चो नंबर भी पहला है तो मौजूद भी किथे ने, पहले ही आसमान ते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम पेश किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे मरहबम बे इब्ने साले वन नबी साले, खुश आमदीद, जी आया नू मेरे नेक बेटिया ते खुश आमदीद नेक नबी नू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेखिया कि आदम अलैहिस्सलाम बैठे ने, कुछ सज्जे पासे लोग ने, कुछ खब्बे पासे लोग ने, रूहां ने। सज्जे पासे वेखते ने तो मुस्करा पेंदे ने, खब्बे पासे वेखते ने तो रोन लग पेंदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा जिबरील ये सज्जे खब्बे कौन ने? जिबरील कहने लगे महबूब जी ये आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद है। जड़ियाँ रूहां सज्जे पासे ने ना, ये सारे जन्नती ने,
ते जड़ियां रूहां खब्बे पासे ने ये जहन्नमी ने, सज्जे पासे वेंदे ने ते मुस्कुरा पेंदे ने मेरी औलाद दे खुश नसीब अफराद ने जिन्हां जन्नत जाना है, ते खब्बे पासे वेख के रोन लग पेंदे ने कि है तो मेरी औलाद है पर ये बदनसीब ने अपने बदअमालियां की वजह तो इन्होंने जहन्नम में चले जाना है। फिर आदम अलैहिस्सलाम दे अहवाल पहली मुलाकात अल्लाह ने क्यों करवाई, पिछले जुमे मैं ये हिकमत जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने जन्नत छड़ी तो नबी पाक ने मक्का छड़िया। बहरहाल तफसीली बातें हो गई। दूसरे आसमान ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम इन्हां नाल मुलाकात हुई। ये दोवें खालाजाद भाई ने, ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम दोवें खालाजाद भाई ने। बहरहाल इन्हां नाल क्यों मुलाकात हुई मैं दस चुकिया। तीसरे आसमान ते हज़रत जज़ाकुमुल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं वेख्या तीसरे आसमान ते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ते इन्ने खूबसूरत ने, फ़ायज़ा हुआ कद ओ तेया शतर अल हुसन, इंज लगता है अल्लाह ने हुसन का एक हिस्सा कल्ले जनाबे यूसुफ नूं ही दे छड़िया। और बड़ी ममासलत है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी सोने ते नबी पाक भी। यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं भरावां ने बाप तो जुदा किया, घर तो जुदा किया, घरों कढ़िया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी आप दे बरादरान ने, आप दी बरादरी ने मक्कियों कढ़िया। यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन कुएं अंदर रहे, नबी अलैहिस्सलाम 3 दिन गारे सौर अंदर रहे। बहरहाल कई मुमासलतां ने। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हाकिम बने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरा सामने खलोते ने नीवियां पा के। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ़ कर दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके ते सारे भरा सामने खलोते ने, आपने भी उन्होंने माफ़ कर दिता। अगे चौथे आसमान ते गए। चौथे आसमान ते मुलाकात हुई किन्हां नाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नाल। जज़ाकुमुल्लाह। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई किथे, चौथे आसमान ते। चौथे आसमान ते क्यों हुई, क्योंकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान ते ही ने। गल याद जे अल्लाह पाक ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या। अल्लाह पाक ने फरमाया हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सच्चे नबी ने, सिद्दीक भी ने, नबी भी ने। वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, अल्लाह पाक ने उन्होंने बुलंद मुकाम अता किया है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दी वफात किथे हुई है, किथे? हाँ याद है ना गल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दी वफात किथे हुई है? मैं जिदन वाकया बयान किया सी ना उदन इत्थे मलिक अब्दुल रशीद साहब बैठे सन, मैनूं ये भी याद है। अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए। हाँ बंदे टुर जाते हैं, गल्लां याद रहिंदियां ने। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान ते उन्हां दी वफात हुई है। चौथे आसमान ते अल्लाह पाक ने उन्हां दी रूह कब्ज़ कीती है। इस वास्ते चौथे आसमान ते हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई ते इदरीस अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इस्तकबाल कीता। मरहबम बिल अखि सालेह वन नबी सालेह, खुश आमदीद मेरा नेक भाई आया है, खुश आमदीद नेक नबी आया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम की थी, मुलाकात हुई। इदरीस अलैहिस्सलाम दे अहवाल की ने, हालात की ने। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दी जिंदगी गुजरी है अल्लाह पाक दियां तस्बीहात करदियां, इबादतां करदियां। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़ा बुनते सन, दर्जी सन। की सन? दर्जियां वाला पेशा सी, कपड़े बुनते सन। तो उदों मशीनां कोई नहीं सी हुंदियां,
सूई धागा हाथ नाल टांके लगते सन। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हर टांके ते पढ़ते सन सुबहान अल्लाह, हर टांके ते पढ़ते सन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दियां तस्बीहां बयान करते सन। ते साडे मुर्शिद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर हाल दे अंदर हर घड़ी दे अंदर अल्लाह पाक दा जिक्र करते सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों वाशरूम चों बैतुल खला चों बाथरूम चों निकलते ते बाहर निकल के पढ़ते की दुआ है? वाशरूम चों निकल के केड़ी दुआ है? आउंदी है ना सारियां नूं? पढ़ते हो ना सारे? आप पढ़ते हो गुफराना का। ते सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कोलों अम्मा जान कोलों किसे पूछया अम्मा जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाशरूम चों बाहर आके गुफराना का पढ़ते ने, इहदा मतलब है कि या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, मैं माफ़ी दा तलबगार बख्शिश दा तलबगार। ते वाशरूम चों बाहर निकल के माफ़ी मंगना ते बख्शिश दा सवाल करना, एदा मतलब की है? एदी मुताबकत की है? भी वाशरूम च बह के केड़ा कोई जुर्म कर लिया खता कर ली है कि बाहर निकल के माफ़ी मंगनी कि गुफरान ना का अल्लाह मैं बख्शिश दा सवाल करना माफ़ कर दे, एदी कोई समझ नहीं आई। एदा मतलब की है? ते उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ना बयान कर दियां ने साडे मुर्शिद पाक हर वेले फी अहयान कुल्ले ही हर वक्त अल्लाह दी याद ते अल्लाह दे जिक्र ते जिक्रो ज़कार तस्बीहात पढ़ते रहंदे सन। ते जिन्नी देर वाशरूम च बैठे रहंदे सन या वाशरूम च जरा टाइम लगता सी उस हालत दे अंदर बंदा अल्लाह दा जिक्र नहीं कर सकता। वाशरूम दे अंदर कोई बंदा जिक्रो ज़कार तस्बीहात नहीं पढ़ सकता। आप वाशरूम चो बाहर निकल के पढ़ दे गुफराना का या अल्लाह जिन्नी देर मैं तेरी याद ते तेरा जिक्र ते तेरियां तस्बीहात नहीं कर सकिया, इन्ना टाइम मैं नहीं कर सकिया, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। अल्लाह मेरा इन्ना वक़्त जिक्र ज़कार तस्बीहात तो बगैर गुजर गया है, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर वक़्त रब नू याद करने वाले। ते हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दे हालात की ने कि दरस देने वाले तदरीस करने वाले तालीम देने वाले इदरीस अलैहिस्सलाम दी जिंदगी गुजरी है। वाज दे अंदर दरसो तदरीस दे अंदर तालीम व तालम दे अंदर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दी जिंदगी इंज गुजरी है। ते साडे मुर्शिद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दा मिशन की है? अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो भेजे आए। आप दी जिंदगी दा मिशन भी ये होई है। आप कायनात दे मुअल्लम ने, आप कायनात दे मुदर्रस ने, आप कायनात दे मुज़क्की ने, आप कायनात दे मुरब्बी ने। सुनना ते आनल फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तो आगे गए। पांचवें आसमान ते आप दा इस्तकबाल करने वाले कौन ने? हजरत हारून अलैहिस्सलाम। हजरत हारून अलैहिस्सलाम पंजवें आसमान ते हजरत हारून अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई। आपने सलाम कीता ते हारून अलैहिस्सलाम कहंदे ने मरहबम बिल अखी सालेह वन नबी सालेह, खुश आमदीद मेरा नेक बरात, खुश आमदीद नेक नबी नू इस्तकबाल होया, मुलाकात हुई। हारून अलैहिस्सलाम नाल क्यों मुलाकात करवाई? सैयदना हारून
हारून अलैहिस्सलाम दी जिंदगी गुजरी है इत्तेहाद वास्ते, इत्तेफाक वास्ते। हजरत हारून अलैहिस्सलाम तफरका बाजी दे खिलाफ, इख्तलाफात दे खिलाफ, उम्मत नूं मुत्तहिद करने वाले, बहुत कुछ बर्दाश्त कर जान वाले, उम्मत दे इत्तफाक वास्ते, इत्तेहाद वास्ते ते तफरका बाजी तो नफरत करने वाले हजरत हारून अलैहिस्सलाम कौन ने? जो हर दिल अजीज, जिन्हां दे नाल हर किसी दी मुहब्बत ते प्यार, और जिन्हां दे दिल दे अंदर हर किसी दी मुहब्बत ते प्यार है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत दी महबूब तरीन शख्सियत ने ते तफरका बाजी दे खिलाफ ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तफरका बाजी दे खिलाफ, और आप वहदत दा पैगाम देने वाले, इत्तेहाद दा दर्स देने वाले, इत्तेफाक दा पैगाम देने वाले कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एहो पैगाम देने वाले। अगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए छेवें आसमान ते, छेवें आसमान ते इस्तकबाल करने वाले नबी कौन ने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस्तकबाल वास्ते मौजूद ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कीता ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते रहे मरहबम बिल अखी सालेह व नबी सालेह। नेक भरा नूं खुश आमदीद, नेक नबी नूं खुश आमदीद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल कीता, मुलाकात हुई ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाल छेवें आसमान ते क्यों मुलाकात करवाई? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा बहादुर ने, मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े मुजाहिद ने, मूसा अलैहिस्सलाम मुहाजिर ने, मूसा अलैहिस्सलाम मुनाज़िर ने। मैं कुर्बान जावा, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन दा मुकाबला करने वाले, मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े वडेरे और बहुत बड़े हुक्मरान, फिरौन दा मुकाबला करने वाले, मुनाजरा करने वाले। मूसा अलैहिस्सलाम दे हालाते जिंदगी कैसे ते साडे मुर्शिद पाक भी मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन दा मुकाबला कीता है, साडे मुर्शिद पाक ने अबू जहल दा मुकाबला कीता है। नबी पाक दी इस उम्मत दा फिरौन कौन है? अबू जहल। नबी पाक दी उम्मत दा फिरौन कौन है? अबू जहल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस उम्मत दे फिरौन दा मुकाबला कीता है। मूसा अलैहिस्सलाम मुहाजिर, साडे मुर्शिद पाक भी मुहाजिर। मूसा अलैहिस्सलाम मुनाज़िर, साडे मुर्शिद पाक भी मुनाज़िर। मूसा अलैहिस्सलाम मुजाहिद, साडे मुर्शिद पाक भी मुजाहिद। मूसा अलैहिस्सलाम बहादुर, साडे मुर्शिद पाक भी बहादुर। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत दी रहनुमाई वास्ते, अपनी उम्मत दी बनी इसराइल दी हदायत वास्ते बड़ियां ही मेहनतां काविशां कीतियां, साडे मुर्शिद पाक भी कीतियां। मूसा अलैहिस्सलाम साहबे किताब, साडे मुर्शिद पाक भी साहबे किताब। मूसा अलैहिस्सलाम साहबे शरीयत और साहबे मोजज़ात, साडे मुर्शिद पाक भी साहबे शरीयत और साहबे मोजज़ात। सुनना ध्यान नाल। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने रशक कीता, मैं पिछले जुमे जिक्र कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, सातवें आसमान ते पहुंचे। सातवें आसमान ते मुलाकात हुई किना नाल? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाल, जद्दुल अंबिया नाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सातवें आसमान ते गया, मैं वेखिया सतवें आसमान ते सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर दे नाल टेक ला के बैठे ने। कादे नाल? बैतुल मामूर नाल
ढोल आके बैठे ने। ते बैतुल मामूर की है, अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तूर वकिताबिम मस्तूर फी रक्किम मनशूर वल बैतिल मामूर। बैतुल मामूर भी एक घर है, जिस तरह जमीन दे उत्ते बैतुल्ला है, इसे तरह 7 आसमानां तो उत्ते बैतुल मामूर है। और एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्ला दे बिल्कुल ऊपर है, 7 आसमानां तो उत्ते बिल्कुल ऊपर है। इंज बैतुल्ला दे ऊपर है, अगर बैतुल मामूर आसमान तो नीचे गिरे तो बैतुल्ला दी छत दे उत्ते गिरेगा। बैतुल मामूर जिस तरह जमीन दे उत्ते बैतुल्ला दा एहतराम, इसे तरह आसमानां दे उत्ते बैतुल मामूर दा एहतराम है। जिवें जमीन ते बैतुल्ला दा तवाफ हुंदा है, आसमानां तो उत्ते बैतुल मामूर दा तवाफ हुंदा है। फरिश्तियां दा किबला है, हर रोज 70,000 फरिश्ता बैतुल मामूर दा तवाफ करने वास्ते आउंदा है। हर रोज 70,000 फरिश्ता तवाफ करता है। जेड़ा एक दिन तवाफ करके निकल जाता है, फिर क़यामत तक ओदी वारी आउंदी ओवे बैतुल मामूर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगा के बैठे ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जिब्रील ने दसिया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपने सलाम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे मरहबम बे इब्न सालेह व नबी सालेह, मेरे नेक बेटे नु खुश आमदीद, नेक नबी नु खुश आमदीद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई और हज़रत इब्राहीम ते नबी पाक दे अंदर बड़ी मुमासलत है, बड़ी मुमासलत है। इतों तक मुमासलत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज तो वापस आए ना, आपने फरमाया मेरे सहाबा मैं मूसा अलैहिस्सलाम नूं वेखिया, जिस तरह कबीला शनो दे जवान ने मूसा अलैहिस्सलाम इन्हां नाल मिलते जुलते सन। मैं ईसा अलैहिस्सलाम नूं वेखिया, जिस तरह अपना उरवा बिन मसूद सकफी है, ईसा अलैहिस्सलाम दी शक्लो शबाहत इहदे नाल मिलती जुलती सी। नबी पाक ने फरमाया मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं वेखिया, जिन्हें इब्राहीम नूं वेखना है वो अपने पीर मुहम्मद नूं वेख लवे। फरमाया शक्लो शबात इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी मेरे नाल मिलती जुलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी मुमासलत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं भी रब ने उसवा हसना किया है, ते साडे मुर्शद पाक नूं भी उसवा हसना किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह दे दीन वास्ते बड़ियां तकलीफ़ां उठाइयां, नबी पाक ने भी बड़ियां तकलीफ़ां उठाइयां। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तौहीद बयान करने वाले मवाहिद, साडे मुर्शद पाक भी तौहीद बयान करने वाले मवाहिद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी तौहीद वास्ते बुत्तां नूं तोड़िया, बुत्तां नूं तोड़िया। साडे मुर्शद पाक ने भी रब दी तौहीद वास्ते बुत्तां नूं तोड़िया है ना। किदों? हाय हाय सुभान अल्लाह, जो मक्का फतह होया और बैतुल्ला दे अंदर जो 360 बुत पे सन, सारे बाहर कढ़ के सुट्टे तोड़े, ते नाल की फरमाया जा अल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शक्ल भी बोलो शक्ल भी एक के, अकल भी एक के, अकीदा भी एक के, मिशन भी एक के। सुन्नत नाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई। नबी पाक ने फरमाया मैं वेखिया छोटे छोटे बच्चे
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कोल खेडदे पए ने, कोई आके झोली विच बह जांदा है, कोई मोढियां ते चढ़ जांदा है, कोई लागे खेल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोल खेलदे पे ने ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हां दे नाल आरे लगे ने ते परवरिश कर रहे ने, तरबियत कर रहे ने। मैं पूछिया जबरील ये की मंजर है? जबरील कह लगा महबूब जी जड़े बच्चे छोटी उम्र दे अंदर, छोटी उम्र दे बच्चे, दुध पींदे बच्चे, नाबालग बच्चे, छोटी उम्र दे जड़े बच्चे फौत हो जाते ने, वो बच्चे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोल आ जाते ने ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर उन्होंने पालते ने। ये वो छोटे बच्चे ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खेल रहे ने और बच्चे कोल दौड़ रहे ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह लगे महबूब जी वापस जाओगे अपनी उम्मत कोल। बड़ी अहम गल जे, तवज्जो दे नाल, ध्यान दे नाल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह लगे प्यारिया जदों वापस जाओगे ज़मीन ते अपनी उम्मत नूं मेरे वल्लों मेरा सलाम कह दिओ। असी नबी पाक दी उम्मत आ कि नहीं? सानू भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजिया है। फैसलाबाद के अंदर, ताज कलोनी अंदर, रहमानिया मस्जिद के अंदर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजिया है। देखो कितना प्यार है साडे नाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अपनी उम्मत नूं मेरा सलाम कह दिओ, नाले सलाम दे दिओ नाले पैगाम दे दिओ। अपनी उम्मत नूं जाके कह दिओ जन्नत दी मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, पानी बड़ा मिठा है, ये अंदर शजरकारी करन, खेती बाड़ी करन, इत्थे दरख्त लगाउण, इत्थे बाग लगाउण ते दरख्त किंज लगणगे तुहाडी उम्मत पढ़े सुभान अल्लाह। हुण तो सारे पढ़ लो। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया है कि ताड़ी उम्मत की पढ़े सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ताड़ी उम्मत कलेमात पड़ेगी, एक कलमे दे बदले दरख्त लगता जाएगा ते कितना बड़ा दरख्त होएगा। अगर एक तेज रफ्तार घोड़ा 50 साल तक सफर करता रहे एक दरख्त का साया नहीं मुकेगा। फरमाया अपनी उम्मत नूं पैगाम दे दिओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई, 7 आसमानां दी सैर कीती कराउण वाला कौन है? सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। पाक है ओ ज़ात जिन्हें सैर करवाई। हर मेहमान, हर मेज़बान अपने मेहमान नूं अपनी शान दे मुताबिक सैर करवाउंदा है। एक तो प्रोटोकॉल है वो तुहानूं मैं शुरू अंदर दस्सिया है। दूसरे नंबर ते सैर है, हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी पहुँच के मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक अपने मेहमान नूं सैर करवाउंदा है। साडे कई बंदे कहंदे ने ना भी आ यार टाइम कढ़ के आ तैनूं सैर करवावां। कित्थे? तैनूं मरी लैके जावां। कित्थे लैके जावां? हाँ तैनूं मरी दी सैर करवा के लियावां। तो जे इस तो अगे छाल मारे तो कह दिंदा चल आ तेनों नारायण कगान लै जा। कित्थे लै जा? कित्थे लै जा? जानो दिल करदा जी? कित्थे लै जा? नारायण कगान लै जा। मेरा नहीं दिल करदा है, मैं तां तुहानूं पुछिया। नारायण कगान लै जा। तो जे इस तो अगे कोई बहुती छाल मारे, अल्लाह ने बहुती तौफीक दी है, अल्लाह ने बहुती हसीयत दी, कहंदा आ यार तेनों मक्के मदीने की सैर करवा के लिया। हुण दिल करदा जे कि नहीं? हुण मेरा भी बड़ा करदा। अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ लै जा। क्यों भाई खादम करदा दिल? माशाअल्लाह ये पिछले जुमे नवे नवे होके आए इन्हां दे अजे भी दिल करदा। क्यों भाई मलक फहीम? अल्लाह फिर लै जा, अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ लै जा। अपनी हसीयत के मुताबिक बंदा कहता चल आ यार तेरे मैं उमरा करवा दें। अल्लाह पाक ने अपनी शान के मुताबिक सैर करवाई है। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह वल्लों जिबरील नूं हुक्म होया इसे वक्त जमीन दी तरफ दा जा।
कह दिओ अल्लाह वल्लों जिबरील नू हुक्म होया इसे वक्त जमीन दी तरफ दा जा आखी जाके मेरे महबूब ताई आके साड़ियां उलवतां दा मुल पा जा नाले सत्ता आसमानां दी सैर कर जा नाले सत्ता आसमानां दी सैर कर जा अपनी दस जा साड़ी सुन सुना जा छेती जा जिबरील ना देर लावी लैके साडे महबूब नू इंज आ जा हजरत जिबरील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु इस तो आगे ले गए सिदरातुल मुंतहा तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिदरातुल मुंतहा की ये एक बेरी दा दरख्त है। सिदरा दा मतलब की है बेरी का दरख्त है। सिदरा दा मतलब फरमाया कि बेरी दा दरख्त है बहुत बड़ा दरख्त है जिदियां शाखा छेवें आसमान तक ने और दरख्त सिदरातुल मुंतहा तक सतवें आसमान तो भी उत्ते वे। नबी पाक ने फरमाया बहुत बड़ा दरख्त है जिदे पत्ते इतने इतने बड़े ने जिवें हाथी दे कान हुंदे ने ते जिदे बेर इतने इतने बड़े ने जिवें हिजर शहर दे मटके हुंदे ने। हिजर शहर दे हाँ मुफस्सिरीन ने लिखा हिजर शहर दे मटकियां दे अंदर कोई 2.5-3 मन पानी पै जाता है। फरमाया इतने इतने बड़े बेर लगे ने और मैं सिदरातुल मुंतहा उस बेरी दे दरख्त नूं वेखिया जिदे उत्ते सोने दियां टिड्डियां बैठियां ने सारा दरख्त सोने दियां टिड्डियां नाल भरिया है। बड़ा खूबसूरत दरख्त है ये इंतहा है जमीन दी तरफों जो भी उत्ते जाता है ये इंतहा है आसमान तो जो कुछ भी आता है अल्लाह दे पैगामात अरश तो फरिश्तियां नूं आउंदे ने फरिश्ते इत्थे ही वसूल करते ने और अपने पैगामात इत्थों ही पेश करते ने। ये सिदरातुल मुंतहा इंतहा है। नबी पाक ने फरमाया मैं वेखिया सिदरातुल मुंतहा दे विचों 4 नहरां निकलदियां पईयां ने इहदियां जड़ां विचों 4 नहरां निकलदियां ने। मैं जिबरील नूं पुछिया ये किहड़ियां नहरां ने? जिबरील कहण लगा 2 बातनी ने ये जन्नत नूं जांदियां ने 2 ज़ाहरी ने एक दरियाए नील एक दरियाए फुरात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तो आगे मैं फिर की सुनिया आसमाओ शरीफल अकलाम मैं कलमा चलन दी आवाज़ सुनी। कलमा चलन दी आवाज़ अल्लाह के फैसले लिखे जा रहे ने। बाद ने लिखिया है कि फरिश्ते ने जो अल्लाह के फैसले लिखते ने अल्लाह जो अहकामात जारी करते ने फरिश्ते लिखते ने। बाद ने कहा फरिश्ते नहीं लिखते खुद कार कलमा ने रब आर्डर दई आउंदा है कलमा लिखी आउंदियां ने। इंज भी हो सके इंज भी होवे ते हो सकता है अल्लाह के कोई चीज़ ना मुमकिन। हुण वेखो की कुछ हो रहा है साइंस कितनी तरक्की कर गई है। कलमा बाद ने क्या खुद कार ने अल्लाह अहकामात दई जा रहे हैं कलमा लिखी जा रही ने फरिश्ते नहीं लिखते। बाद ने क्या फरिश्ते लिख रहे ने। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फिर इस तो आगे अल्लाह पाक नाल मुलाकात हुई। अल्लाह पाक नाल की हुई मुलाकात। एक शेखुल इस्लाम कहता है अल्लाह पाक नबी पाक नू मिले ते बगलगीर हो गए ते जफी पा ली। अल्लाह पाक जफी पा ली नहीं नूर दे पर्दे ने अल्लाह दी जात ऊपर है नबी पाक दी जात इस तरफ है। हम कलाम होए ने अल्लाह पाक नाल हम कलाम होए ने कलाम होई है आवाज़ सुनी है। हाँ जफी जुफी कोई नहीं पाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज दी रात अल्लाह नू वेखिया भी नहीं। अल्लाह नू सहीहुल बुखारी दी हदीस है अम्मा जी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ फरमा ने। उन्हां दा शागिर्द मसरूक कोल बैठा है कहन लगा अम्मा जी बाद लोग कहते ने
हाँ सहाबा कराम च भी बाद सहाबा है सन जिन्हां दा इह मौकफ सी कि नबी पाक ने अल्लाह नूं वेखिया है। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तरदीद किया करते सन कि नहीं नबी पाक ने अल्लाह नूं नहीं वेखिया। मसरूक कह लगे अम्मा जी बाद लोगों का ख्याल है कि नबी पाक ने अल्लाह का दीदार किया है। अम्मा जी फरमांदियां ने मसरूक मैं तेनों दस दियां जेड़ा बंदा कहंदा है कि नबी पाक ने मिराज दी रात अल्लाह का दीदार किया है वो अल्लाह पाक दी जात ते बहुतान लगांदा है। मसरूक कहते मैं हैरान हो गया तो मैं फिर अगों अर्ज की थी, मैं क्या अम्मा जी आ जड़ियां कुरान पाक दियां ऐतां ने फिर इन्हां दा की मतलब है। अल्लाह पाक ने फरमाया वाला कद आहो बिल उफुकिल मुबीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान दे किनारियां ते वेखिया है वाला कद आहो बिल उफुकिल मुबीन। आसमान दे किनारियां ते वेखिया है ते कुरान दी दूसरी आयत वाला कद आहो नज़लतन उखरा। नबी पाक ने फिर दूसरी मरतबा वेखिया है। एदा की मतलब है अम्मा जान फरमांदियां ने मसरूक जे तू ऐतां पढ़ियां ने ते मैं भी ऐतां पढ़ियां ने। मैं खुद अपने मुर्शद पाक कोलों सवाल कीता सी, मैं आखिया सी महबूब जी आ जो कुरान पाक दियां ऐतां ने कि तुसीं आसमान दे किनारियां ते वेखिया फिर दूसरी मरतबा वेखिया इस वेखन तो मुराद की है ते मेरे मुर्शद पाक ने मैनू दसिया आयशा इस वेखन तो मुराद जिबरील अमीन है। मैं पहलों जिबरील नूं आसमान दे किनारियां ते वेखिया फिर दूसरी मरतबा सिदरतुल मुंतहा ते मैं जिबरील नूं ओदी असली शक्ल दे अंदर वेखिया। वाला कद आहो नज़लतन उखरा इंदा सिदरतुल मुंतहा। मैं सिदरतुल मुंतहा दे कोल जिबरील नूं असली हालत दे अंदर वेखिया। नबी पाक ने फरमाया मैं वेखिया अलैहि सित्तो मियाते जनाहिन हजरत जिबरील दे 600 पर ने। किन्ने पर? फरमाया 600 पर ने असली हालत च वेखिया जिबरील नूं वेखिया है। एक होर मुकाम हजरत आयशा फरमांदियां ने क्या तू कुरान दी ए आयत नहीं पढ़ी? जे ए पढ़ी वाला कदर आहो नज़लतन उखरा ते दूसरी आयत नहीं हो पढ़ी। अल्लाह पाक ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार वाहो व युदरिकुल अबसार। ये आयत नहीं हो पढ़ी। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह हर एक नूं वेखदा है। कोई इस अख नाल दुनिया ते रहिंदियां होया रब नूं वेख सकदा नहीं वेख सकदा। कुरान पाक दा एक होर मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की थी कि या अल्लाह मैं तेनों वेखना चाहना। आखिया अल्लाह ने दीदार नहीं करवाया सिर्फ नूर जी तजल्ली पहाड़ ते सुटी मूसा अलैहिस्सलाम वेख सके। टाइम थोड़ा इख्तिसार है मूसा अलैहिस्सलाम नहीं वेख सके। फरमाया नहीं कोई दुनिया की अख नाल वेख सकदा। सहाबा इकराम ने पूछा महबूब जी क़यामत वाले दिन जन्नत में जाके क्या सी अपने रब नूं वेखांगे? फरमाया वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। फरमाया क़यामत वाले दिन लोग अपने रब का दीदार करनगे जन्नत में जाके प्यारे किंज वेखांगे। इन्नी दुनिया होएगी तो सारे किंज वेखणगे। नबी पाक ने फरमाया जो 14वीं रात का चंद चढ़ता है सारा जहान वेखदा है। फरमाया इंज तुसी अपने रब नूं वेखोगे ते मैं 14वीं रात का चंद ओदी चंदियाई ते ओदी रोशनाई अखां नूं कोई नुकसान नहीं देंदी। इंज तुसी रब दा दीदार कर सकोगे। अल्लाह पाक दे नाल नबी पाक दी जदों मुलाकात होई ते नबी पाक ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाह
हाय मेरे अल्लाह नबी पाक दियां सारियां इबादतां किदे वास्ते कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर अल्लाह पाक ने नबी पाक नूं तोहफे दिते किन्ने? तीन। किन्ने तोहफे? तीन। पहला तोहफा की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब जी खातिमो सूरतिल बकरा, सूरह बकरा दियां आखिरी दो आयतां, सूरह बकरा दियां आखिरी दो आयतां आमनर रसूलो बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, इथों लगे ते आखिर तक फनसुर अलाल कौमिल काफिरीन। ये आखिरी दो आयतां ले जा, ये बड़ा ही प्यारा तोहफा ते कीमती तोहफा। जेड़े लोग कहते ने साडे घर दे अंदर परेशानियां बड़ियां ने, मुसीबतां बड़ियां ने, पूरी नहीं पैंदी, कम नहीं चलता, बीमारियां नहीं निकलदियां, किसे वाले परेशानी नहीं मुकदी, तंगियां नहीं मुकदियां। आज तुहाडे वास्ते नबी पाक तोहफा लैके आए अपनी उम्मत वास्ते। सूरह बकरा दियां आखिरी दो आयतां नबी पाक ने फरमाया जड़ा बंदा रात नूं सौं लगिया इन्हां दोवां आयतां नूं पढ़ लैंदा है काफा ता हो, ते दोवें आयतां उस बंदे नूं काफ़ी हो जांदियां ने। कादे तो काफ़ी? जिन्नां दे मुकाबले अंदर काफ़ी, शैतान दे मुकाबले अंदर काफ़ी, जादूगरां दे मुकाबले अंदर काफ़ी, बद नजरां दे मुकाबले अंदर काफ़ी, हासिदीन ते शरीरां दे मुकाबले अंदर काफ़ी। रिज़्क चाहिदा है ऐतां काफ़ी, औलाद चाहिदी है ऐतां काफ़ी, सेहत चाहिदी है ऐतां काफ़ी, हर परेशानी दा इलाज, हर मुसीबत दा हल। सूरह बकरा दियां आखिरी दो आयतां, सारा कुरान जमीन ते आया है। इन्हां दोवां आयतां वास्ते रब ने अपने महबूब नूं अपने कोल बुलाया है। मालूम हुंदा है पूरे कुरान दे विचों खास मुकाम है, ये रब दी तरफों दिता होया तोहफा है, ये कोई आम ऐता नहीं। सुनना ध्यान नाल होर की तोहफा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया जा तोहफा ले जा तेरी उम्मत दे विचों जिहड़ा बंदा मेरी जात नाल शिरक नहीं करेगा, जितने मर्जी कबीरा गुनाह होण मैं सारे माफ कर देंगा। जे शिरक नहीं कीता मैं तेरे शिरक ना करन वाले उम्मती नूं जन्नत जरूर अता कर देंगा। ते हुण कई दरवेश इस गल च फिरते रहते हैं कि असी किहड़ा शिरक करने आ, असी मुवाहिद हाँ, तो कोई नहीं गुनाह जिन्ने मर्जी करिए सेका सुका ला के जन्नत लभ ही जानी है ना। ओ भाई सेका बड़ा भैड़ा जे, अल्लाह ते जहन्नम दी गर्म हवा कोलों भी महफूज फरमाए, तो तुसीं आंदे हो विचों सेका सुका लवा के निकल आवांगे। दुआ ये करो अल्लाह बरासता जहन्नम नहीं बल्कि डायरेक्ट ही जन्नत अता कर दे। अल्लाह पाक ने तोहफा दिता है। तीसरा तोहफा किनवा? तीसरा तोहफा है प्यारिया 50 नमाजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तोहफे मिले, कमली वाले ने सारे तोहफे कबूल कीते, तोहफे समेट के आप वापस मुड़ पे। आउंदियां आउंदियां 6वें आसमान ते आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे महबूब जी रब नूं मिल के आए और रब ने कोई तोहफा दिता? हाँ मूसा एक तोहफा जरा शिरक ना करे जन्नत जरूर मिल जाएगी। ते दूसरा तोहफा सूरत बकरा दियां आखिरी दो आयतां, तीसरा तोहफा 50 नमाजा। ते प्यारिया कित्थे चले हो? वापस चलना ते 50 लैके चलना ना सोनिया, मैं हंडा के आया वर्त के आया बनी इसराइल कौम दे नाल मेरा वाह प्यार रहा है, ते मेरे को तजर्बा हासिल करो। 50 बहुतियां जे ताड़ी उम्मत को 50 कोई नहीं जो पढ़िया जानियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत वास्ते मुश्किल सुनी ते सोना नबी ये ते ना
उन्हें कभी दुआ की जे मूसा अलैहिस्सलाम वास्ते? क्यों भाई? ना, कभी दुआ नहीं की। दुआ करया करो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम दे दर्जे होर बुलंद कर दे। दुआ करया करो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ते होर रहमतां नाज़िल फरमा, अपनियां बरकतां नाज़िल फरमा। खसूसी दुआ करया करो मूसा अलैहिस्सलाम वास्ते, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहा कि तुहाडी उम्मत को नहीं पढ़ियां जानियां तो पिछा मुड़ के घट करवा लो, नहीं तो साडा सोहना कमली वाला तो सारियां ही लैके मुड़ पिया सी हैं। साडा सोहना कमली वाला वो तो कर्मा वाला सब कुछ लैके वापस आ रहा सी। इत्थे भला होवे मूसा अलैहिस्सलाम दा जिन्हां रोक दिता कि ना ये बहुतियां जे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए किन्नी वरां? एक हदीस दे अल्फाज ने 9 वरां। हर चक्कर च 5-5 घट होइयां। किन्नियां घट होइयां? 45। ते चक्कर किन्ने हो गए? 9 चक्कर मूसा अलैहिस्सलाम ने लवाए ते सारे जहानां दे सरदार ने लाए। किदे वास्ते? सानू अपने बच्चियां वास्ते दूसरे तो तीसरा चक्कर लाना पै जाए ना तो असीं गल पै जाने। इंज ही है, इंज ही है। घरों पैगाम मिले कि आ बच्चियां वास्ते फलानी शै लैके आओ, जाओ। जाना भी किते दूर नहीं, बाहरों मल्लियों दुकान तो लियानी शै आ गई, पैगाम मिलया दूसरी भी लियाओ। तो घूरी कढ़ के मत्थे ते वट पा के तो बड़े गुस्से नाल फिर तुर पैने। दूजी शै लैके आओ, फिर सुना मिले आ भी लैके आओ। हुण हाँ वे तुसीं वेख लो, अपना हौसला वेख लो, लेकिन साडे मुर्शद पाक दा मुहब्बत वेखो, प्यार वेखो। एवें रब ने नहीं कहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। किन्ने चक्कर लाए? 9। 5 रह गईयां। मूसा अलैहिस्सलाम कह लगे प्यारिया मेरी मनो तो एक चक्कर होर ला लो, एक चक्कर होर ला लो। तो कई आंदे ने लग जाना चाहिए सी, कई एडे कर्म वाले ने आंदे ने लग जाना चाहिए सी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा मैनू डर लगता है। किन्नियां किन्नियां घटां दियां सन ते किन्नियां रह गईयां? किते ये भी ना जांदियां रहन। 5 तो रह गई ने। किते रब ये मेरे को तोहफा खो ही ना लवे भी जे नहीं तो फिर तू रहन ही दे। जे नहीं ना, जे 5 भी बहुत लगदियां ने फिर हाँ तू तोहफा रहन ही दे। किते अल्लाह ये तोहफा वापस ना लै लवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मूसा नहीं हुण नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कह लगे प्यारिया मेरा तजर्बा आंदा है सारियां 5 भी पढ़नियां, तजर्बा भी सही नहीं। नबी पाक ने फरमाया नहीं मूसा तेरा तजर्बा अपनी जगह ते, पर मैनू मान है मैं 5 लै गया तो मेरे उम्मती 5 पढ़ लैणगे। तो जेडे पक्के उम्मती ने वो पढ़ लेंदे ने, पक्के उम्मती पढ़ लेंदे ने। अल्लाह जेडे कच्चे ने उन्होंने पक्कियां कर दे, अल्लाह कच्चियां नूं पक्कियां कर दे। अल्लाह पाक ने फरमाया सोने रुक जा। रुक गए जी। फरमाया ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, मेरे फैसले बदलते नहीं, मेरे फैसले खरे हूँ 50 फिर मुड़ के आउण लगियां ने। फरमाया मेरे फैसले नहीं बदलते, जो मैं लिख देना मेरे कलेमात तब्दील नहीं होंगे। या अल्लाह की होगा मैं? फरमाया मेरे लोहे महफूज के अंदर 50 ही लिखियां ने, 5 कीतियां ने तेरी सिफारिश ते अपनी उम्मत नूं जाके दस दी पढ़नगे 5 पर मैं सवाब 50 दा ही अता करांगा। क्योंकि मेरे कागजां च 5 ही ने। मैं कुर्बान जावा सुते रहन सदीक फरूक होरी, तू फलकां ते आ जा चुप करके ते चढ़ के बुराक लै लसरा अकसा नू सजा जा चुप करके। विच अकसा दे ने निशान कई जो बनाए ने तेरे वेखण लई, अखां चुक चुक वेखण सारे नबी 2 रकतां पढ़ा जा चुप करके ते लै जा तोहफा पाक नमाज़ां दा वल सिख जा इजज नियाज़ां दा। मेरे मलक ते हूरां सिखदे ने
सोना चेहरा वखा जा। चुप करके वापस आए। सवेरे अबू जाल मिलिया, क्या लगा कोई नवी गल? फरमाया है वे केड़ी? फरमाया मैं रातों रात बैतुल मकदस गया फलस्तीन ते 7 आसमानां दी सैर करके आया। कहते लोग कट्ठे किए। कह लगा हुण कहो। आपने फिर फरमाया इहो गल। कह लगा अच्छा। दौड़िया। कह लगा हुण ते बंदा काबू आ गया। सीधा किधर? अबू बकर सिद्दीक वाल रजी अल्लाह तआला। अबू बकर कोई बंदा आखे राती इत्थे ही सी ते मैं रातों रात शाम गया फलस्तीन मस्जिद अक्सा ते 7 आसमानां दी सैर करके ते वापस आ गया सवेरे फिर इत्थे वे। इंज हो सकता है? फरमाया नहीं हो सकता। नहीं ना हो सकता? फरमाया नहीं हो सकता। कहता फिर तेरे पीर मुहम्मद ने आखिया ही। फरमाया जे मेरे पीर मुहम्मद ने आखिया तो सच ही आखिया है। कोई दुनिया का बंदा कवे नहीं हो सकता, मेरा मुर्शद कवे तो अबू बकर का ईमान है। फिर उन कुछ गल की समझ आई जे? अबू बकर सिद्दीक ने यह गल किदे कोलों सुनी? किदे कोलों? अबू जाल कोलों। ते अबू जाल ने गल किदे कोलों सुनी? हुण कोई फर्क का पता लगा जे? जिदा दिल जिंदा है, जिदे अंदर ईमान है, उन्हें अबू जाल को सुन के मान लिया है। जिदे किस्मत सड़ गई है वो नबी पाक को सुन के नहीं मन सकिया। जिन्हें नबी पाक की जुबान चो सुनिया है इन्नी किस्मत माड़ी है, जहन्नम दा बालन है। तो जिन्हें अबू जाल की जुबानों सुनिया है, हाय मेरे अल्लाह, अल्लाह साढ़े नसीब चंगे कर दे, दीन इस्लाम दा फाम नसीब कर दे, कुरान और हदीस के उत्ते अमल और इस्तकामत नसीब फरमा। अल्लाह साड़ी दुनिया आखिरत बेहतर फरमा, साड़ा खात्मा ईमान ते फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह वल्लों जिबरील नू हुक्म होया ऐसे वक्त जमीन दी तरफ दा जा। कह दियो अल्लाह वल्लों जिबरील नू हुक्म होया ऐसे वक्त जमीन दी तरफ दा जा। आखी जाके मेरे महबूब ताई आके साड़ियां उल्फतां दा मुल पा जा। नाले 7 आसमानां दी सैर कर जा, नाले 7 आसमानां दी सैर कर जा। अपनी दस जा साड़ी सुन सुना जा। छेती जा जिबरील ना देर लावी, लैके साडे महबूब नू इंज आ जा। सुते रहन सदीक फरूक होरी, तू फलकां ते आ जा। चुप करके ते चढ़ के बुराक लै लसरा, अक्सा नू सजा जा। चुप करके विच अक्सा दे ने निशान कई, जो बनाए ने तेरे वेखण लई। अखां चुक चुक वेखण सारे नबी, 2 रकतां पढ़ा जा। चुप करके